समाज में कुछ महिलाएं छेड़खानी, बलात्कार, SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे लिखवाकर लोगों को प्रताड़ित करती हैं एवं फंसाकर उनसे पैसे की मांग करती हैं। उन्होंने इसे व्यवसाय बना लिया है। ऐसी महिलाओं के संबंध में दबंग और अपराधी किस्म के लोगों से होते हैं, जिससे वह समाज में सीधे साधे लोगों का गलत फायदा उठाती हैं और उन पर झूठे इल्जाम लगाती हैं। झूठे केस लगाकर फंसाने वाली महिलाओं की संख्या समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। समाज को दूषित करने वाली ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्यवाही अति आवश्यक है, नहीं तो इनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं एवं निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से लेकर गरीब तबके के सरल ईमानदार व्यक्ति इनसे बोलने तक में भयभीत रहते हैं और इसकी वजह से भी इनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि समाज को गंदा करने वाली ऐसी महिलाओं के द्वारा जब निर्दोष पर अपराध लगाए जाएं तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विवेचना कर अपराध दर्ज करें एवं ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। किस संबंध में आपने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि समाज में कुछ महिलाएं हैं जो चहेती नो फरेबी हैं, जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और उन पर झूठे केस दर्ज कराकर उनसे फिरौती मांगती हैं। समाज में ये चलन बढ़ गया है, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और समाज का माहौल दूषित हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं पर सख्त कार्रवाई हो, जो भी ऐसे संज्ञान आए उनकी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विवेचना हो और ऐसी महिलाओं पर सख्त कार्रवाई हो। इसलिए आज डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आसरा सोसाइटी, हमारा परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये पहल सराहनीय है। तो क्या बोला उन्होंने? डीएम साहब ने ज्ञापन लिया है और कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित ही ये प्रशासन जो हमारे योगी जी की सरकार है, चारों तरफ से स्वच्छ प्रशासन चाहती है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होता है, अपराध होता है या माफियागिरी होती है या कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करती है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, हमारे पीठाधीश्वर हैं और समस्त प्रशासन में बैठे लोगों से कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करें, जिससे हमारे समाज के सज्जन और भोले भाले लोग फंसाए ना जाएं। हमारा नाम श्रीमती अर्पणा द्विवेदी है। महिला एवं बाल विकास परिषद से मंडल अध्यक्ष है और भी कई संस्थाओं में पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल पे, बुंदेलखंड लेवल पे। और आज हम लोग आसरा सोसाइटी की तरफ से यहाँ आए हैं। हम लोग आप के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो गलत महिलाएं हैं उनके खिलाफ हैं और जो सही महिलाएं हैं उनके साथ हमेशा खड़ा है। और आसरा सोसाइटी खड़ी है, बाकी जितने भी संस्थाएं हैं सब खड़ी हैं। और आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, महाराज जी ने आपको बताई है कि हम लोग जो इस समय बलात्कार और SC/ST इस तरीके के केस महिलाएं जो है फर्जी लगा रही हैं और निर्दोष व्यक्ति इसमें काफी थोड़ा सा भी अगर किसी के साथ कोई भी घटना हुई रंजिश के तहत उन्होंने ये केस दर्ज करा दिया। तो पुलिस प्रशासन से, शासन से, डीएम साहब से, सबसे हम लोग यही एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा जो सुधार किया जाए, कि पहले जांच की जाए। क्योंकि देखिए, जो भी महिलाएं पीड़ित होती है, जिनके साथ ये घटना घटती है, वो महिलाएं डर और संकोच के कारण, समाज के भय के कारण वो लोग नहीं आती हैं। ये महिलाएं जब खुल के मीडिया के सामने आती हैं, पुलिस के सामने इस तरीके की बात करती है, तो निश्चित तौर पर ये लोग एक उसको पैसा उगाही का कार्य बनाए हुए हैं और ये जो कानून बना है महिलाओं के सम्मान के लिए, उसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो ऐसी महिलाओं की जांच होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन द्वारा पहले जांच की जाए, उसके बाद किसी व्यक्ति पर, निर्दोष व्यक्ति पर इस तरीके से लांछन जो लगा रही हैं उसकी पूर्णतया सत्यता के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि ये दुरुपयोग, इस कानून का दुरुपयोग ना हो सके। वो जो सही महिलाएं हैं, वास्तव में जो घटित हो रहा है घटना, उनको भी न्याय मिल सके। यही हम लोगों का एक ज्ञापन दिया है और यही कहना है सरकार से। जैसे आप देखिए, दहेज प्रथा एक कानून बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए,
लेकिन उसका कितना दुरुपयोग किया गया, क्योंकि 95% हम आपको बताएं फर्जी केस लगे हुए हैं, चाहे वो बलात्कार के हों और चाहे वो अभी इस दौरान तो हमारे झांसी में बहुत ज्यादा केस इस तरीके के फर्जी है, और जिसमें पुलिस प्रशासन जांच नहीं करती है, तुरंत कार्रवाई कर देती है। ये गलत है। जांच होना चाहिए, पूर्णतया सत्यता सामने आनी चाहिए। यही हम लोगों का जो है विनम्र निवेदन सरकार से है कि इसमें संशोधन किया जाए। क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने अभी ले लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पे हम लोग विचार करते हैं, और हम लोग अभी डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से भी आसरा सोसाइटी पूरी जाएगी और उनसे भी, और बाकी ऊपर उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी हम लोग सब लोग भेजेंगे इसको, क्योंकि संशोधन होना इसमें बहुत अनिवार्य है। में आपने ये ज्ञापन दिया? ये महिला का जो है छेड़छाड़ आजकल आप भी देख रहे होंगे कि महिला सुनवाई जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन एक्चुअल में जो पीड़ित होती है उनकी तो सुनवाई होती नहीं है। पर कुछ महिलाओं ने एक ग्रोह जैसा बना रखा है झांसी में, एक दूसरे को यूज करती हैं वो लोग, कुछ भी लड़ाई हो ना हो, पैसे लेके उन्हें आदमियों को फंसाना है, उनके खिलाफ जगह जगह जाके कंप्लेन देना, उनको पकड़वाना, ये सारा काम उनने कर रखा है। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए हमने ये एप्लीकेशन आज दी है, ज्ञापन दिया है सर को कि इसमें कुछ लाइनों में परिवर्तन किया जाए। महिला सुनवाई है, ठीक है, लेकिन उसका गलत उपयोग जो महिलाएं कर रही हैं, अगर वो एप्लीकेशन देती हैं तो पहले उसकी जांच करी जाए, ना कि उनकी एप्लीकेशन पे सीधे ही कार्रवाई की जाती है। इसमें थोड़ा जांच करें आप कि पहले इनने किसी के खिलाफ एप्लीकेशन तो नहीं दी। इससे पता चल जाएगा कि ये लेडीज फर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसकी एप्लीकेशन होगी और उसमें वो किसी के साथ गई, या उसके जो और भी गिरोह की महिलाएं हैं उनकी भी जांच हो कि ये लोग किसी ना किसी के खिलाफ कहीं ना कहीं दे चुकी है, जिससे साबित हो जाएगा कि ये फर्जी महिलाएं हैं। क्योंकि जिनके साथ एक्चुअल में ये होता है उनको भी लोग उसी नजरों से देखते हैं। जो ग्रोह चल रहे हैं, पैसे लेके काम करती हैं या किसी भी कहने पर उन्हें फंसा दिया। दूसरा SC/ST का है कि किसी भी मामले में लड़ाई हुई, कहा सुनी हुई ना हुई, उनने SC/ST लगा दिया। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब जो कानून बनाए गए हैं सही के लिए, लेकिन कुछ लोग उसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, कुछ करना भी चाहें तो इन दोनों चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सुनवाई जोरों शोरों से दोनों चीज़ों की। तो इसी के उद्देश्य से हम लोग आज DM सर को और भी अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें हल निकले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामनारायण शर्मा। हम लोग इधर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आजकल एक क्या पैटर्न सा बन रहा है, एक ग्रुप बन गया है कि किसी के ऊपर भी छेड़छाड़ी का आरोप लगा दो, उसे एक इज्जतदार आदमी को आप बंद करवा दो, पेपर में निकल गया, उसकी तो बेइज्जती, वो तो मतलब जीते जी मर गया। फर्जी जैसा बोल रहे हैं, अगर किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो फर्जी उस पर SC/ST लगवा दो, क्योंकि बोले हम मोहल्ले में रहते हैं, जो नहीं है, अब उससे लगा दिया, वो आदमी को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। तो ये जो कानून बना है, अच्छा बना है कानून, पर उस कानून का कुछ लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा जानबूझकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि न्याय हित में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ठीक है, आपने उसने जो दिया है उसकी आप बाकायदा जांच कीजिए, न्याय संगत जांच कीजिए, अगर दोषी तो कार्रवाई करें। पर अगर फर्जी होना, एक महिला किसी के ऊपर लगाती थी, फिर वो दोबारा दूसरे, उसके ये भी तो जांच करो। और कितने लोगों पे महिला छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, कितने बजे हर जन एक लगा रही है, जो कुछ नहीं है वो 10 पे भी लगा देगी तो सही है, और दूसरा आदमी उसमें प्रताड़ित हो रहा है। और इससे जो हो जाता है, एक शरीफ आदमी तो शकल दिखाने नहीं देता, पेपरबाजी हो जाती है, वो बेचारा हो जाता है, जब तक लड़ता है तब तक समय हो जाता। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें न्याय संगत कार्य हो, किसी का उसका कानून का दुरुपयोग ना हो, जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब अभी ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, हमारी महिला साथी भी हैं, बहनें भी हमारी साथ में, महिला शक्ति भी है, हम सब हैं, अभी ज्ञापन देने आए हैं। मतलब क्या ऐसे किन मुद्दों को देख के आपको लगा कि आपने किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा, तो आपको अभी चूंकि देखा क्या, आए दिन पेपर में आ रहे हैं, जब उनसे पूछते हैं तो मालूम चला, वो साफ दिख जाता है। जो आदमी पूछते हैं कि भाई ये हुआ है, तो वो बेचारा खुद रोने लगता है कि भाई सामने की ही नहीं है, और जो तो जानबूझ के हमें दबाया गया है। इसमें ऐसे कई प्रकरण हैं, अब क्या गिनाए, आए दिन पेपर में आप लोग तो खुद देख रहे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा, तो आप लोगों को इसकी ज्यादा नॉलेज है, आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें कहाँ हैं उसके आगे। ठीक, मैं पूजा शर्मा, आस्था NG की अध्यक्ष, और आज यहाँ पे DM कार्यालय में हम कई संस्था के लोग एकत्रित हुए हैं। और जी आजकल आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हैं झांसी में
जो कि छेड़खानी, बलात्कार, गैंग रेप किसी पे भी लगा देती हैं। उसी उद्देश्य को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है और अभी एसएसपी सर को, डीआईजी सर को भी ज्ञापन देना है, ऊपर भी मुख्यमंत्री जी को ही भेजना है। तो इसमें जो महिला सुनवाई है वो बहुत अच्छी है। महिला सुनवाई के लिए जो कानून बना है, लेकिन उसका उपयोग गलत महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। तो उसमें थोड़ा सा लाइनें चेंज करके संशोधन करना चाहिए कि पहले जांच की जाए, ना कि उसकी एक एप्लीकेशन पे आदमियों को पकड़ लिया जाता है, कार्रवाई कर दी जाती है और छानबीन कुछ नहीं करती प्रशासन, सीधे उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इनके हौसले ऐसे ही बुलंद हो रहे हैं, ऐसे ही इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें रोक लगाई जाए। हमारा नाम श्रीमती अर्पणा द्विवेदी है। महिला एवं बाल विकास परिषद में मंडल अध्यक्ष और अन्य कई संस्थाओं में प्रदेश और बुंदेलखंड लेवल पर पदाधिकारी हैं। और आज हम लोग आसरा सोसाइटी की तरफ से आए हैं। इनकी एक अच्छी पहल है और बलात्कार एवं ये जो SC/ST का केस दर्ज कराया जा रहा है इस समय महिलाओं द्वारा, तो हम लोग महिलाओं के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो गलत महिलाएं हैं, गलत कार्य कर रही हैं, उनके विरोध में पूर्णतया हैं। और सरकार ने इतना अच्छा कानून बनाया था, लेकिन इसका जो वाकई में पीड़ित है उनको तो न्याय नहीं मिलता है इस कानून का। लेकिन जो इसको अपना पेशा बनाए हुए हैं, उस तरीके का मीडिया के सामने आकर के, पुलिस के सामने आकर के और बयान देती हैं कि हमारा बलात्कार हुआ है या SC/ST का केस दर्ज कराती हैं। और पुलिस प्रशासन और सरकार से यही विनम्र अनुरोध है हमारा कि इनकी पूर्णतया जांच की जाए निष्पक्ष, और पहले जांच हो उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि पुलिस पहले कार्रवाई स्टार्ट कर देती है, जांच का विषय बाद में रखती है। तो जांच पहले हो, बाद में कार्रवाई हो, और अगर सही है तो उसको दोषी करार दिया जाए और फर्जी है तो जो केस दर्ज करा रही हैं फर्जी, उनके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनको एक सबक मिले और आगे जो इस तरीके का विचार रखने वाले लोग हैं उनको भी सबक मिले। तो आज हम लोगों ने ये DM साहब को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी कि इसमें संशोधन किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। इससे दीक्षित हूँ और रेवाड़ी में आश्रम है मेरा। बुंदेलखंड में कार्य करता हूँ, कार्यक्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। वो आपको पता है अब औरतों के विरोध में यहाँ खड़े हैं, क्या है? ये औरतों के विरोध में नहीं है, किसी का विरोध या समर्थन नहीं है। निर्दोष लोगों को फंसाया न जाए, कानून का सही उपयोग, ये वो मांग है। हमने लंबे समय से देखा है, देश में मांग हुई है कि कुछ कानूनों का दुरुपयोग होता है। हम देख रहे हैं आजकल कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कानून का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों पर, सज्जन लोगों पर केस बनवाती हैं और राजीनामा करके पैसे ऐंठती हैं, या समाज में एक ऐसा माहौल बना रही हैं कि निर्दोष लोग फंसाए जाएं या उनसे मांग की जाए या उन्हें गलत उपयोग किया जाए। या तो वो दबंगों के साथ होती हैं या फिर वो पैसे के साथ होती हैं, जब ऐसा माहौल बनाती हैं कि निर्दोषों को फंसाएं। कानून का गलत उपयोग हो रहा है, शासन प्रशासन जानता है, बुद्धिजीवी जानते हैं, समाज जानता है। इस मांग को लंबे समय से उठाया जा रहा है। आज आसरा NGO ने, सोसाइटी ने इस मांग को उठाया है और निश्चित ही ये सराहनीय पहल है कि हमारे कुछ कानून में सुधार हो। जैसे छेड़खानी है, कुछ भी बात होती है, घर में विवाद होता है, छेड़खानी लगा दी जाती, लड़ाई होती है, रेप का केस लिखवा दिया जाता है, हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज प्रथा का दुरुपयोग हो रहा है।